तो आज मैं बहुत अपने आप बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ। मेरे सामने मेरी एक छात्रा जो हैं वो इस बार 64वीं बीपीएससी में सफल हुई हैं। इनकी सफलता तो मैं सुनिश्चित था कि आना ही है इनको, लेकिन मैं और ऊपर सोच रहा था कि ये ऊपर रैंक लेकर के आएंगी और बहुत पहले आना चाहिए था इन्हें। ये जिस प्रकार की छात्रा रही हैं, मुझे लगा ये जो कंप्लीट कोई छात्र होता है ये संपूर्णता में थी। जब कभी भी मैं कोई भी विषय पर एक्सटेम्पोर राइटिंग लिखने के लिए कहता था, बहुत बेहतरीन लिखती थी। और कई मुद्दों पे, मैं करंट अफेयर्स के मुद्दे पे या कभी कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे अक्सर मैं एक्सटेम्पोर राइटिंग वाले क्वेश्चंस दिया करता था और ये इतना तल्लीनता के साथ तैयारी करती थी। जब कभी किसी वीक में मैं नहीं आया तो ये फ़ोन करती थी कि नहीं सर, आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं लिखूँगी। ऐसे छात्रों के लिए मुझे बरबस, कभी मेरी तबीयत ठीक ना रहे तब भी मैं रात में बैठ बैठ के इसके लिए क्वेश्चन से तैयार करके भेजा था। कंपल्सन ये बहुत ज़रूरी होता कि आप कितना डेडिकेटेड हो, और ऐसे डेडिकेटेड छात्रों के लिए काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि इसका मैं आपके सामने साक्षात्कार के तौर पे ले रहा हूँ। अब ये खुद अपने बारे में कुछ बताएंगी, उसके बाद मैं प्रश्न पूछूँगा। मेरा नाम विनीता हुआ। मैं वैशाली ज़िले की रहने वाली हूँ और वैशाली ज़िले के हाजीपुर से सटे 3 किलोमीटर मुजफ्फरपुर वाले रूट में एक गांव है घोसबर में, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन जो था शुरुआती तौर पर बहुत संघर्षपूर्ण रहा। मैं सर से तब मिली जब मैं जीविका में कार्य कर रही थी, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे। बहुत शेड्यूल उसका हेडेक वाला होता था। मैं शाम को रिटर्न होती थी वहाँ पे, क्योंकि डोर टू डोर उसमें वर्क होता है। सर से मिलने के बाद मैंने शुरुआती दौर में बीपीएससी की तैयारी जो मेरी हुई, सर से मिलने के पश्चात ही हुई। पीटी का पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आंसर राइटिंग कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है और कंटिन्यू आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो सर से हमको सीखने को मिला। और आई होप सो सर ने मेरे को तब सहायता की जब भले ही क्लास में कोई बच्चे टेस्ट देने के लिए नहीं आए, लेकिन उस समय अगर मैं अकेले भी रहूँ, सर ने हमको सपोर्ट किया और फुल लेंथ पूरा क्वेश्चन वो लिख के दिया करते थे और मैं बैठ के लिखती थी और सर बैठे रहते थे कि ये लिख रही है और हमको वहाँ मौजूद रहना है। आश्चर्य तो तब होती है कि जब 3 घंटा मैं जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम देती थी और जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम सेम डेज ऐसे 1-1.5 घंटे बाद देती थी और सर उसके लिए बस बैठे रहते थे। मेरे साथ मेरी एक और दोस्त थी, इत्तेफाक ऐसा है कि उसका नहीं हुआ है, लेकिन आई होप सो उसका भी आने वाले समय में हो जाने की संभावना है। और इस तरह से हमने अपने मेंस को तैयार किया सर के गाइडलाइंस में, और कंटिन्यू मैं अपनी तैयारी सर के गाइडलाइंस में तैयार की। और समझिए कि अगर मेरा बीपीएससी निकला है तो बस वो सर का योगदान है, क्योंकि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बस एक ही ऐसा तरीके, आप जितना पढ़ोगे और जितना लिखोगे उतनी आपकी लेखन शैली अच्छी बनेगी। और क्या कहूँ, सर को बस मेरी सारी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो बस वो सर को जाता है। इनफैक्ट जब मेरा रिज़ल्ट आया मेंस का तो सर के निरीक्षण में ही हमने अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी की। सर उस समय चूँकि कोरोना का काल था और हमारी ड्यूटी में अभी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर हूँ, तो जब मैं शाम को ऑफिस से रिटर्न होती थी, मैं जब भी सर को बोलती थी कि सर इस टाइम में मेरा इंटरव्यू ले लिया जाए, जो वो जूम ऐप के माध्यम से सर लिया करते थे। उनकी जो फैकल्टी होती थी, जो वो कमेटी गठित करते थे, जिसमें 3-4 लोग हुआ करते थे, वो लेते थे। और इनका और उनके जो सहयोगी थे, उनका सहयोग भी मेरे को बहुत मिला इंटरव्यू के दौरान। और बहुत बहुत मैं अपने शुक्रिया सर को अदा करना चाहूँगी कि ये पूरी सफलता का श्रेय कहीं ना कहीं जाता है तो वो सर को जाता है। जब मेरा रिजल्ट आया तो सर ने एक दिन हमको बोला कि आप आओ, कुछ रिकॉर्ड करके भेज दो। मैंने कहा कि सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरे साथ बैठे, जो पूरा हम समझे कि यूट्यूब पे जिन लोग जो व्यूअर होंगे वो देखें और ये समझे कि ये मेरे गुरु हैं और इन्हीं का योगदान है, जो ये कि फर्श पे पड़ी हुई लड़की को अर्श तक पहुंचाने में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया अपना। और मैं जो आज हूँ बस इनकी कृपा से हूँ। और आने वाले समय में मैंने 65वीं मेंस भी लिखा है। आई होप सो रिजल्ट होगा और आगे भी सर का गाइडलाइंस हमको मिलेगा इंटरव्यू के दौरान। 66वीं पीटी भी हमारा है और 67वीं के लिए मैं जब तक मेरे को अच्छे पोजीशन नहीं मिल जाते बीपीएससी में, तब तक मैं लगी रहूँगी और
सर से आशा रखूँगी कि मतलब वो सर हर पल मतलब हर मोड़ पे हमारा साथ देंगे जब हमको उनकी ज़रूरत होगी। धन्यवाद सर। जब कभी मैं पढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि गुरु दक्षिणा क्या होती है, तो मुझ जैसे गुरु के लिए आज गुरु दक्षिणा के रूप में इसने अदा कर दिया। होता क्या है, कोई भी अच्छा गुरु तो होता है जब उसके शिष्य ये कह दे कि मेरी सफलता में थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन मेरा है। मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेना नहीं चाहता, मैं दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति हूँ, सही दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं चाहता हूँ, देखिए कोई भी छात्र, इस बार मेरे 31 छात्र अब तक कहा है लोगों ने कि मैं compete कर लूँगा और सब लोगों ने अपना भेजा है। तो ये मैं बड़ी अपने आप में ही मानता हूँ कि बहुत एक अकेला व्यक्ति जो उस समय शुरू किया जब YouTube के माध्यम से बहुत बच्चे, मैं भी तकनीकी रूप से बहुत अपने को पिछड़ा समझता हूँ, लेकिन उसमें ही कुछ छात्रों ने मिल करके ऐसा किया और फिर इस कारवां को आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य मुझे थोड़ा ख़राब चल रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये सारे छात्र जो भी compete किए हैं ये सब योगदान इसी तरह करें। ये ट्रायम्फ GS चैनल जो मैंने शुरू किया ये बंद नहीं होना चाहिए, मैं रहूँ या अथवा ना रहूँ, ठीक है। सारे जितने compete किए हो सब इसको चलाओ। जो पोर्शन तुम लोग का अच्छा है उस पोर्शन को पढ़ाओ, रिकॉर्ड करके भेजो और वो इस माध्यम से जाए, सारे बच्चे लाभान्वित हो। वीकर सेक्शंस के लिए काम करना है। मेरा जज्बा इन्हीं सब चीज़ों में है कि बच्चे जो है व्यावसायिक बहुत है, कोचिंग की कमी नहीं है, ठीक है। तो व्यावसायिकता की ओर कि मैं ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं। हाँ, मेरे पास अपने कुछ सेटअप नहीं है तो दूसरे का परिसर लेना पड़ता है, वहाँ पे फिर थोड़ी मेरे हर्डल आ जाते हैं। नहीं तो फिर मैं तो आया ही था इसीलिए, कोचिंग वर्ल्ड में मैं पढ़ाने आया ही था इसीलिए कि जो व्यावसायिकता है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। जो गरीब छात्र हैं उन तक हम लोग पहुँच बने, ये मैं चाहता हूँ। तो आप लोग की पोस्टिंग जहाँ कहीं भी हो, उन सब छात्रों को कनेक्ट करो, इस चैनल के साथ कनेक्ट करो और मुझसे कनेक्ट करो, उनको भी बनाओ। ये कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। और इसके पास वो कैपेबिलिटी है, पढ़ाने की कैपेबिलिटी है। बहुत सारे बच्चे compete कर जाते हैं। ऐसी BPSC के भी कुछ महिमा है कि बहुत जो एवरेज बच्चे हैं वो भी compete कर जाते हैं, ठीक है। उनको मिल गया, अच्छी, भगवान ने उनको भी दिया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक शिक्षक बच्चे होते हैं, जिसमें अगर मैं एक आध दो का नाम लूँ तो उसमें सबसे प्रथम नाम इसी का आता है। इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। फिर मैं कहता हूँ, लेकिन कुछ व्यवस्थागत, कुछ भाग्य का भी आप कहें, आप यहाँ पे कुछ होता है। मैं मानता हूँ इस बात को, हालांकि बहुत भाग्यवादी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे कुछ है ही जिसके कारण इसका अभी तक नहीं हुआ। और ये DSP के रूप में होना चाहिए, ऐसे बच्चे DSP के रूप में होना चाहिए। और इसने एज ए सब इंस्पेक्टर भी इसने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि ये जिस पद पे जाएगी उस पद पर न्याय करना, उस पद की जो मांग है उसका न्याय करना मैं अपेक्षा रखूँगा कि ये ऑलवेज करेगी। शी इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो कुछ और मैं इसे कहूँगा कि अपनी स्ट्रैटजी पढ़ने का, इसकी तमाम स्ट्रैटजी क्या है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके मुख से सुनना चाहता हूँ। ये वो लड़की थी जो राघोपुर में जब जाती थी तो नाव पर पढ़ती थी। प्रतिकूलता में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समय निकाला जाता है, इससे सीखने की आवश्यकता है। और मैं इसका उदाहरण अन्य को भी दिया करता हूँ, क्लासेस में भी दिया करता हूँ। हाँ, धन्यवाद सर। आपने मुझे ऑनलाइन लोगों को ये समझाने का मौका दिया कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की, या कैसे मतलब मैंने अपनी स्ट्रेटजी तय की यहाँ तक के सफ़र को तय करने में, या आगे भी मैं जो अपना सफ़र तय करूँगी उसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है। मैं चाहूँगी कुछ चीज़ें मतलब आप लोगों के समक्ष रखूँ। सबसे पहले जो बच्चे मतलब नए हैं, जो मतलब BPSC की तैयारी में आ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये तय करना होगा कि वो जो मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चयन करते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो बहुत सहज अपने आप को महसूस करते हैं, जिसमें वो बेहतर कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट का वो चयन ज़रूर करें। दूसरी बात क्या है ना कि वो सिलेबस लें,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने के जो हमारे बीपीएससी का तरीका है, उन चीज़ों को मतलब है सो पहले वो गौर से समझें। अगर जिन बच्चों को ये समझ हो जाएगी कि आखिर में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये दूसरा पहलू मैं बच्चों को बोलूँगी कि वो मतलब इन चीज़ों को ज़रूर वो देखें। तीसरा क्या है कि आप अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करें। नया सब्जेक्ट होता है, पहली बार आप लिखने जाते हैं, अब जितना लिखोगे, चलो मतलब पहली बार गंदा लिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। और नई चीज़ों को आप ज़रूर कलेक्ट करें, जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि वो आपके आंसर राइटिंग को एक अलग तरह की सुंदरता प्रदान करता है। जैसे कि मतलब कोई बोले कि हिस्ट्री में क्या आप है सो नया कुछ डाल सकते हो। से जोड़ के देखते हैं कि पूर्व की जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, चाहे जो हमारा साम्राज्य डेवलप हुआ हमारे यहाँ, उस समय इतनी कमियों के बावजूद भी हम किस तरह से मतलब लोगों को जोड़ के रखते थे। तो आज भी उसकी प्रासंगिकता है, उसको आज भी है सो इससे जोड़ के मतलब हम लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये कमियां हैं जो आज इतने आधुनिक युग में होते हुए भी कहाँ वो कमियां हैं जो जहाँ क्षेत्रवाद या अन्य तरह के मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, उससे हमको सीख लेने की ज़रूरत है और उसको इस तरह से मैट कर सकते हैं। चाहे वो ज्योग्राफी को मतलब अगर देखें, क्योंकि मेरा मतलब एसएसबी का मतलब जो मेंस का ऑप्शनल पेपर है वो ज्योग्राफी है, अगर उसमें भी करंट अगर हमको जोड़ना होता है तो भला ही हम सैद्धांतिक चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नई चीज़ों के रूप में हम उसमें ये ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि केवल प्रकृति ही अपर्दनकारी तत्वों के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाती। सिंपल एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जहाँ पे हम अपर्दन जैसे तत्वों को हम अगर दर्शाते हैं, उसमें मानव की अहम भूमिका होती है और किस तरह से अभी करंट घटनाएँ घट रही हैं, उन चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं उसमें। इस तरह से क्या होता है ना कि अगर नई चीज़ों को अगर आप देखते रहते हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से या जो भी चीज़ है, आप जो भी मैगजीन ले रहे हैं, ये चीज़ों को कलेक्ट जरूर कीजिए ताकि आपके जीएस के आंसर राइटिंग से लेके आपके ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में वो एक अलग तरह की सुंदरता है जो देखने वाले, कॉपी चेक करने वाले को एक अलग तरह की कॉपी देखने को मिले और वो नंबर देने पे मतलब मजबूर हो। तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी, अगर मतलब लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहें, मैं चाहूँगी कि उनके साथ भी मैं जुड़ के अभी भी तैयारी करूँ, क्योंकि आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। ये पद मेरी अंत नहीं है, मतलब इससे आगे की मेरी सफ़र जारी रहेगी जब तक मैं अपने जो मेरी गोल है उसको अचीव ना कर लूँ। और ये सर की मतलब बहुत बड़ी मतलब हम पे एहसान कहिए किया है कि वो मतलब हमको कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं भी खुद मतलब तैयारियाँ भी कर रही हूँ। ये मतलब भले ही हमको रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे मैं चयनित हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसे मैं चाहूँगी कि मैं जब तक बीपीएससी के वो सर्वोच्च पद जो होते हैं मैं उन चीज़ों को हासिल ना कर लूँ, तब तक ये सफ़र जारी रहे मेरा, और आप लोग का साथ हमको मिले और मेरा साथ आपको मिले और इसी तरह ये कारवां चलते रहे। और नो डाउट मतलब है सो सर आपके साथ जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ना एक दिन आप ऐसो उस मंजिल को ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद सभी को कहना चाहूँगी, जितने भी व्यूअर्स हैं, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ज़रूर होगा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जितने बने हैं 31 बच्चों में संभवतः मैम ने बताया था 18-19 बच्चे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, तो हमारा एक बैच तो वहीं पर बन गया 19 बच्चों का, और उसकी ये लीडर होगी। और सारे 19 बच्चे जो भी होंगे वो सब अगली बार एसडीएम के लिए आगे बढ़ेंगे, एसडीएम और डीएसपी के लिए। क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, आंसर राइटिंग आप करोगे, इनके निर्देशन में ही चलेगा वो, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये वो मुकाम प्राप्त की है, उससे आप कुछ सीख सकते हो। जो नए बच्चे भी गए हैं अभी, जो फ्रेशर्स हैं, वो इनसे भी कुछ सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये साक्षात्कार समाप्त करता हूँ, और अगले चरण में हम और स्ट्रेटजिकल बात करेंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही आंसर को प्रासंगिक बनाने की। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अप टू डेट होना चाहिए आपके आंसर, किसी भी संदर्भ में हो। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग लिख रहे हो तो टाउन प्लानिंग का आप आज के संदर्भ में टाउन प्लानिंग से उसको जोड़ के बताओ, उस समय क्या अच्छा था, उसको हम क्या अडॉप्ट करना चाहते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चंस का आंसर आप लिखोगे किसी भी सब्जेक्ट्स में तो आपको अधिक अंक आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने की क्या यथार्थ में निश्चित रूप से आप क्यों पढ़ें वो सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट्स को जो पढ़ना है इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो ये चीज़ें जब आप प्रासंगिक चीज़ में जोड़ करके लिखेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको इसकी समझ विकसित होगी, तभी लिखेंगे। और यही परीक्षक दिखना चाहता है, जो अन्य बच्चों से आपको अलग करेगा और अधिक नंबर आएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ साक्षात्कार। धन्यवाद।